नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आप में से कई लोगों ने मुझसे पत्ती प्रोपेगेशन के बारे में प्रश्न पूछा है, इसलिए सोचा कि मैं इसका समाधान कर दूं। मूल रूप से कई लोग चिंतित थे जब हम प्रोपेगेशन के लिए मदर प्लांट से पत्तियां लेते हैं। जैसा कि मैंने उल्लेख किया था कि जब तक जड़ें दिखाई न दें तब तक हम पानी नहीं डालेंगे। कई लोग चिंतित थे, क्या पत्ती सूख नहीं जाएगी? तो दोस्तों, याद रखें, जैसा कि मैंने पहले इस बारे में बताया था, हमें पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि जो पत्ती हम प्रोपेगेशन के लिए लेते हैं वह स्वस्थ और अच्छी तरह से हाइड्रेटेड हो। और यह एक कारण से था। अब आइए इस बारे में बात करें कि जब हम पत्ती को सूखी सतह पर अलग रखते हैं तो क्या होता है, और जब तक जड़ें न आ जाएं तब तक पानी क्यों नहीं डालना चाहिए। अब जब हम पत्ता लेंगे तो यहां पर अंत में एक खुला हुआ भाग होगा। ये एक खुला कट है। यदि यह नमी या पानी के संपर्क में आता है तो इसके सड़ने की संभावना अधिक होती है, इसलिए हमें उन 3 से 4 दिनों के लिए सावधान रहना होगा। अब 4 दिनों के बाद क्या होता है? आप देखते हैं कि यह कट जो एक बार खुला था वह सूख गया है और यह एक तरह से सील हो गया है। यह पत्ती अब एक कैप्सूल की तरह है। इस पत्ती में पानी और पोषक तत्व जमा हैं। जो पप पैदा होने वाला है, यह सब पप के लिए है। वह पत्ती के उसी सिरे से उत्पन्न होता है। ऊपरी भाग से पप बाहर आएगा और निचले हिस्से से जड़ें निकल जाएंगी। अब मान लीजिए कि कोई जड़ें मौजूद नहीं हैं, लेकिन पप मौजूद है। आपको पानी देने की आवश्यकता नहीं है। पर क्यों नहीं? क्योंकि जड़ें नहीं हैं। जड़ों का क्या कार्य है? जड़ों का कार्य मिट्टी से नमी और पोषक तत्वों को अब्जॉर्ब करना है। इसलिए जब जड़ें ही नहीं हैं तो पानी देने का क्या मतलब है? अब अगर हम पानी नहीं देंगे तो पप कैसे बढ़ेगा? तो यही कैप्सूल जैसी पत्ती काम में आती है। याद रखें, जैसा कि मैंने कहा था कि मदर लीफ के अंदर पानी और पोषक तत्व होते हैं और उसने इसे सील कर दिया है। एक बार पत्ती सील हो गई तो नमी बाहर नहीं जा सकती। यह नमी केवल पप के लिए है। पप धीरे धीरे मदर लीफ से पानी और पोषक तत्वों का उपभोग करना शुरू कर देंगे जब तक कि मदर लीफ पूरी तरह से सूख न जाए। फिर जब जड़ें मौजूद होती हैं तो हम पानी क्यों देते हैं? क्या जड़ें उसी नमी को अब्जॉर्ब नहीं कर सकती हैं मदर लीफ से? मैं आपको फिर से याद दिला दूं। जड़ों का क्या कार्य है? मिट्टी से नमी और पोषक तत्वों को अब्जॉर्ब करना। ये कोई रिवर्स भूमिका नहीं है। जड़ें केवल मिट्टी से नमी को अब्जॉर्ब कर सकती हैं, मदर लीफ से नहीं। अन्य पौधों में एरियल रूट्स भी होती हैं। एरियल रूट्स हवा से नमी अब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन यहां हम सक्यूलेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। एरियल रूट्स केवल कुछ हद तक ही मदद कर सकती हैं, पूरी तरह से नहीं। जड़ें बाहर से नमी को अब्जॉर्ब करती हैं और पौधे को प्रदान करती हैं, और यह मदर लीफ से नमी को अब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। जब जड़ें मौजूद होती हैं तो हम मिट्टी में नमी देते हैं, क्योंकि हम ऐसा नहीं करेंगे तो जड़ें सूख जाएंगी। ये जड़ें अभी भी पूरी तरह से काम नहीं कर रही हैं। उन्हें पूरी तरह से स्थापित होने में कुछ समय लगेगा और हम नहीं चाहते कि वे सूखें। इसलिए हम थोड़ी नमी बनाए रखने के लिए कोकोपीट का उपयोग करते हैं, अन्यथा जड़ें सूख जाएंगी। पप अभी भी मदर लीफ पर निर्भर है। वह धीरे धीरे मदर लीफ से पानी और पोषक तत्वों ले रहा है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जब मदर लीफ ताजा हो तो पप को अलग न करें, क्योंकि यह पप को सहारा दे रही है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि है। यदि मदर लीफ समय से पहले सूख जाती है तो पप का बढ़ना मुश्किल है। तो ये एक बहुत ही मुश्किल स्थिति है। इसलिए मदर लीफ को डिस्टर्ब न करें, इसे न छुएं, इसे मिस न करें। ये जितना अधिक समय तक ताजा रहेगा, पप के लिए उतना ही बेहतर होगा। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि यह वीडियो मददगार था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें और आपके समय के लिए धन्यवाद।